हर व्यक्ति आज कहीं न कहीं अपने ही अकेलेपन से लड़ रहा है, अपने ही अकेलेपन से जूझ रहा है। भले ही दिन के जो काम के घंटे होते हैं या उसके काम करने के जो स्थान होते हैं, जो जगह होती है, वहाँ पे वो खुद को व्यस्त रखता हो दूसरे लोगों के साथ में, लेकिन अक्सर घरों में ये होता है, अपने घरों के आसपास ये होता है कि घर के सदस्य अपने कामों में व्यस्त होते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह व्यस्त होता है। यही व्यस्तता का कारण है कि आप ज़्यादातर अपना समय मोबाइल पे बिताते हैं। इस अकेलेपन का इलाज आप चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सी ज्ञानपूर्ण सामग्रियां हैं मोबाइल पे, बहुत सारे विषय हैं मोबाइल पे। आपकी जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं जो भी विषय आपको अच्छा लगे। तो इससे एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी सामाजिक समझ बढ़ेगी। इन मोबाइलों ने जहाँ तक बहुत कुछ हमें दिया है, वहीं हमें अकेलापन भी इन्हीं मोबाइलों की देन है। घर के हर सदस्य के हाथ में मोबाइल है। वो या तो मनोरंजन के लिए रील्स देख रहा है या मनोरंजन वाले वीडियो देख रहा है। पढ़ने वाले तो कम ही लोग होते हैं। इन मोबाइलों ने कहीं न कहीं रिश्तों के बीच एक दरार पैदा कर दी है। घर के ही लोग आपस में ठीक से बात नहीं करते हैं बैठ के, और यहाँ तक कि जो घरों की समस्याएं होती हैं, एक समय होता था जब घर में कोई समस्या होती थी तो घर के 4 लोग होते थे, छोटे बड़े, बैठ के उस पर विचार विमर्श करते थे आखिर इस समस्या का हल कैसे हो। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। समस्याओं का हल करने की जिम्मेदारी आज सारी की सारी घर के मुखिया के ऊपर डाल दी गई है। वो जैसे भी हल करेगा, ये माना गया है कि वो उसकी जिम्मेदारी है। चाहे बच्चों की परवरिश की बात हो, रिश्तेदारों की ज़रूरत पूरी करने की बात हो, घर के सदस्यों की ज़रूरत पूरी करने की बात हो, कोई भी व्यक्ति चाहे अपने घर का हो, बाहर का हो, कभी ये नहीं सोचता है कि उसकी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है, उसका अपना भी कुछ उत्तरदायित्व है। थोड़ा सा भी व्यक्ति अगर सोचने लगे, समझने लगे, तो शायद व्यक्ति के अंदर का एक अकेलापन ख़त्म हो जाए। जब भी 4 लोग बैठें, घर के सदस्य बैठें, कभी किसी मुखिया से घर के सदस्य कभी नहीं पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या समस्याएं हैं। अगर कोई समस्याएं हैं तो वह उन समस्याओं में कैसे उसका सहयोग कर सकते हैं, ये सारी बातें नदारद हो गई हैं। हर व्यक्ति अपने कमरे में जूझ रहा है अकेलेपन से, मोबाइलों के साथ। मोबाइल जहाँ अच्छे भी हैं, जहाँ खराब भी हैं, भविष्य भी बना भी रहे हैं और भविष्य को खराब भी कर रहे हैं। सामाजिक सोच विकसित करने की जो भूमिका रहती है लोगों की, वो मोबाइलों ने आज ख़राब कर दी है। क्योंकि 4 तरह के लोग जब बैठते हैं तो आपस में की गई बातों का भी एक मतलब होता है, उसका एक समझ होती है, उसका एक अपना दायरा होता है। उसी के तहत लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो मोबाइल जीवन में बहुत कुछ बिगाड़ने के लिए आया है और बिगाड़ भी रहा है। जहाँ घर के ही लोगों के जो बीच में रिश्ते हैं वो ख़राब कर दिए हैं। कौन कितने अवसाद में है, किस वजह से कोई संघर्ष कर रहा है, ना कोई किसी से पूछने वाला है, ना कोई किसी को बताने वाला है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर थोप कर ज़िंदगी को ऐसे जी रहे हैं जैसे उनके जीने का कोई मकसद ही नहीं है। अगले व्यक्ति को कोई सहयोग चाहिए, कुछ ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। तो हो सकता बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन आप अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए मोबाइल को भी हथियार बना सकते हैं। अपने शौक़ भी पूरे कर सकते हैं। अगर कुछ भी आप शौक़ पाल लें, उस शौक़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ें, सीखना प्रारंभ करें और बहुत सारा समय आपका उसमें कटने लगेगा। तो ये अकेलापन आपका
कभी न कभी ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। भले ही आपके अपने लोग आपके साथ में ना हो, आपका अकेलापन आपके साथ में होगा, वही आपकी ताकत बनेगा। हमारे चैनल पे आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।